जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज सीजीपीएससी 70 डे चैलेंज का 16th डे और आज हम लोग करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। आज के क्लास में हम लोग लगभग 15 से 20 ऐसे महापुरुषों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में एक जन चेतना को जागरूक किया था, जिसके कारण हमारे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया था। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो पुनर्जागरण पुनर्जागरण के जनक किसको के रूप में किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फुले। ऐसे तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के पुनर्जागरण या फिर भारत के संस्कृति और भारत के जो धार्मिक और सामाजिक सुधार में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा हम जिनको जानते हैं, पढ़ते हैं, और वो है राजा राम मोहन राय। इसीलिए उनको टाइटल भी राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मिला है। ठीक है, क्योंकि इनको एक मॉडर्न व्यक्तित्व के रूप में जाना जाते हैं। जैसे कि जो आधुनिकवाद में क्या होता है कि आपका तर्क आता है, रैशनैलिटी आता है, लॉजिक आता है, उसके हिसाब से समाज के जो पुराने जो प्रथा है उसमें क्वेश्चन करते हैं और नए समाज को बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए इनके जो योगदान को, राजा राम मोहन राय जी के योगदान को हम उनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताना है आपको बताना राजा राम मोहन जी के बारे में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि एक इन्वेस्टिगेट करना है। 4 स्टेटमेंट में से एक गलत है। तो उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है। दूसरा, उन्होंने क्या है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तीसरा, उन्होंने एक बुक लिखा, तोहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, एक बुक लिखा जिसमें केवल जाति व्यवस्था को आलोचना की। चौथा, उन्होंने भगवत गीता का उर्दू और फारसी में अनुवाद किया और बंगाली में भी अनुवाद करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से एक कथन कौन सा गलत है। उन्होंने बिल्कुल हाँ, आत्मीय सभा का स्थापना की, उसके बाद 1828 में उसका नाम ब्रह्म समाज बनाया और वो मूर्ति पूजा का विरोध थे। तीसरा है और भगवत गीता का उर्दू, फारसी में, बंगाली में उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। तो गलत क्या हो जाएगा, ये जो बुक, इस जो बुक में उन्होंने क्या है, केवल जाति व्यवस्था नहीं, उसमें मोनोइथिज्म की बात की है, एकेश्वरवाद की बात की है, और जो पॉलीएथिस्ट हम लोग का जो जो है अलग अलग जाति और धर्म के नाम पे जो बटे हुए हैं उनकी आलोचना की है। तो जो जो यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा, ठीक है, अभी ब्रह्म समाज बनता है, उसके बाद क्या है, एक और सभा बनता है धर्म सभा। उसके बारे में कौन सा कथन गलत है हमको पहचानना है। चलो, पहले राजा राम मोहन राय के विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने, ठीक है, राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उन्होंने जो प्राचीन प्रथाओं का समर्थन किया। तीसरा, बंगाल में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है। चौथा, 19वीं सदी में रूढ़िवादी संगठन के रूप में बाहर आए। तो एक कह सकते हैं कि जब धर्म जो आंदोलन चला, एक है जो है कि जो प्रगतिशील वाले थे, प्रगतिशील वाले जो रिफॉर्मिस्ट बोलते थे। दूसरा, रिवाइवलिस्ट, जो कि एक तरह से रूढ़िवादी लोग थे, क्या कि ये जो हमारा जो कल्चर है बहुत इंटैक्ट है, हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। तो जब रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया राजा राम मोहन राय ने, तो राधाकांत देव ने उसको संरक्षण करने के लिए एक धर्म सभा की स्थापना की। ये पहला सही है बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने पुराने प्रथाओं का समर्थन किया, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा ये रूढ़िवादी संगठन निकला, बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रमोट उन्होंने पुनर्विवाह का प्रमोट नहीं किया, क्योंकि वहां उस टाइम में जो पुनर्विवाह नहीं होती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, इन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब इनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है, बताना है। हम लोग देखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। तो 1839 में
देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, 1842 में उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित जीवित किया, मतलब उसमें जुड़े, बिल्कुल सही। तीसरा, भारत में अतीत के तर्क संगत अध्ययन को बढ़ावा दिया, तो वो भारत के पास्ट को रैशनल तरीके से स्टडी करने पे जोर दिया। चौथा, रिजेक्टेड द उपनिषद एज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब क्या है कि उन्होंने उपनिषद को आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में अस्वीकार किया। ठीक है, तो आपको इसमें गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पहला क्या है, ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया, बिल्कुल सही, देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। दूसरा, उन्होंने ब्रह्म समाज को क्या है कि उसमें जुड़े और उसको पुनर्जीवित किया, मतलब उसको फैलाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तीसरा भी सही है, उन्होंने जो अतीत के जो हम लोग का जो नॉलेज है, हिस्ट्री है, उसको रैशनल तरीके से देखने पे स्टडी किया और एडवोकेट किया। चौथा गलत है, उन्होंने वेद उपनिषदों को रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उपनिषद को आप देखोगे तो साइंटिफिकली है वो भी, उसमें भी उसमें भी क्या है कि आपसी जो वार्तालाप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, देखते हैं कौन सा कथन गलत है। उन्होंने जाति विभाजन का सामाजिक आवश्यकता के रूप में समर्थन किया। दूसरा, उन्होंने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन बनाने के लिए काम किया। तीसरा, उन्होंने 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल होकर 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ द इंडिया की स्थापना की। चौथा, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया। बिल्कुल, ये जो केशव चंद्र सेन है, ये बंगाल से पूरा देश में फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो आंदोलन था, तो ये ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और उसके बाद उसको पूरे ब्रह्म समाज ऑफ द इंडिया में बनाते हैं और उस आंदोलन को अखिल भारतीय बनाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, और उन्होंने क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ऐसे हम लोग ब्रह्म समाजी को जान रहे हैं और एकेश्वरवाद को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये गलत है। उन्होंने जाति विभाजन को समाज की आवश्यकता नहीं समझा और इसका समर्थन भी नहीं दिया, तो पहला गलत हो जाएगा। तो जितने भी सामाजिक आर्थिक विचारक हैं, वो जो धर्म का जो वर्ण से जाति व्यवस्था जो बनता है उसका विरोध ही करते हैं। ठीक है, आपको एक पॉइंट याद रखना है हमेशा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताना है और इसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की पहल की। ठीक, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को वैध बनाने का प्रयास किया। दूसरा, वो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है ना, अब बंगाल के संस्कृत कॉलेज के, और महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के समर्थन में थे। तीसरा, उन्होंने बंगाल में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, चौथा, उन्होंने हिंदू समाज में जो बाल विवाह था और बहु पॉलीगामी था उसका उसका विरोध किया। बिल्कुल ये सही है, चौथा सही है स्टेटमेंट। और ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना नहीं की, ये गलत हो जाएगा। वो संस्कृति कॉलेज के प्राचार्य थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और उन्होंने पहल की पुनर्विवाह के लिए, बिल्कुल, और इन्हीं के कारण क्या है कि एक्ट बना, पुनर्विवाह का एक्ट बना। तो गलत क्या हो जाएगा, उन्होंने ब्रह्म समाज की ना स्थापना की और ना ही उससे जुड़े थे। अगला प्रश्न है, वो है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है, चलो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो 1875 में उन्होंने वैदिक सिद्धांतों और हिंदू समाज में सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने जो नारा दिया वो वेदों की और लौटो बताया, प्राचीन वैदिक नॉलेज को पुनरुत्थान पर जोर दिया। तीसरा, उन्होंने ईश्वर से जुड़ने के साथ साधन के रूप में मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ठीक है, चौथा, उन्होंने उनके पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशन ने अंधविश्वासों की आलोचना की और तर्क को बढ़ाने की बात की। तो जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं, वो वेदों की और लोटों की बात करते हैं, वेद के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने वैदिक सिद्धांत के लिए उन्होंने आर्य समाज बनाया, बिल्कुल सही। और उन्होंने जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, तो उसके थ्रू अंधविश्वास को दूर किया। हाँ, उन्होंने क्या है, आइडल वर्शिप को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, सी। बाकी सब तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये है
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, हम लोग देखते हैं। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए की। दूसरा, उन्होंने सभी धर्म और मानवता को मौलिक एकता पर जोर दिया, सभी धर्म के और मानवता की मौलिक एकता पर जोर दिया। तीसरा, उन्होंने 1893 में शिकागो में जो आयोजित विश्व धर्म संसद है उसका में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चौथा, उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय व्यवस्था के लिए, समाज के लिए एक आवश्यक पहलू माना। तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, उन्होंने उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस है उनके नाम पे एक मिशन की स्थापना की 1897 में। ठीक है, और जिसका काम क्या था, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण था। दूसरा, उन्होंने सभी धर्म को का इज्जत और मानवता के लिए मौलिक एकता पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म संसद था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और वो उनके भाषण आज भी बहुत प्रसिद्ध है। ये गलत है, उन्होंने जाति व्यवस्था को ऐसे भारतीय समाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बताया है। ठीक है, एक आवश्यक पहलू नहीं बताया है। अगला प्रश्न है कि महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे के बारे में आपको बताना है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है हमको निकालना है। ठीक, तो उन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उन्होंने इंदु प्रकाश का संपादन किया। ठीक है, न्यूज़पेपर है इंदु प्रकाशन। तीसरा, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे और क्रमिक सुधारों के समर्थन थे। ठीक है, स्लो प्रोसेस में सुधार के समर्थन थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया और जाति कठोरता का समर्थन किया। तो जो है गलत क्या हो जाएगा, गलत ये हो जाएगा, क्योंकि जो है हमेशा पूरा सुधार में क्या हो रहा है, जो जाति व्यवस्था है उसको विरोध कर रहे हैं और दूसरा महिलाओं के उत्थान के लिए सभी के सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, पहला सही हो जाएगा, उन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की है महादेव गोविंद नराड़े ने। दूसरा, उन्होंने इंदु प्रकाशन का संपादन किया, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और ग्रेजुअल सुधार के समर्थक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, उनके बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला देखते हैं, उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की और उग्र विचार और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया, पहला। दूसरा, उन्हें आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में माना जाता है। तीसरा, उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी प्रथाओं और जाति आधारित अनुष्ठानों का समर्थन किया। चौथा, उन्होंने अपने छात्रों को स्वतंत्रता, समानता और तर्कवाद के विचार से प्रेरित किया। तो ये बहुत ही रेडिकल प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इनके बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना की और उसमें इंपॉर्टेंट रेडिकल विचार थे और समाज सुधार के ऊपर बहुत ज्यादा बल थे। वो बहुत ही अच्छा पोएट्री भी लिखते थे और देश के लिए लिखे हैं। तीसरा, उन्होंने जो है उनके छात्रों को जो फ्रांस रिवॉल्यूशन है, इक्वालिटी, लिबर्टी और जो तर्कवाद है, रैशनैलिटी का बहुत ज्यादा प्रोपोनेंट किया और उन्होंने कोई रूढ़िवादी विचार का उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है वो है गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, इनके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है बताना है, गोपाल गणेश अगरकर के बारे में। पहला, वे केसरी के पहले संपादक थे जो तिलक द्वारा प्रकाशित किया था। दूसरा, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में सह स्थापना किया था। उन्होंने सुधारक तर्कवाद के लिए शुरुआत की थी, ये भी न्यूज पेपर है। ठीक है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के शिक्षा का विरोध किया था। आपको एक गलत कौन सा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला, उन्होंने केसरी में पहले संपादक के रूप में कार्य किया। दूसरा, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनाया। तीसरा क्या है, उन्होंने सुधारक एक स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें रैशनलिज्म को बताया जा रहा है, तर्कवाद को बता रहे हैं।
तो गलत क्या हो जाएगा, ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना है, इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है हमको, गलत कौन सा 4 में से बताना है। पहला, उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उग्रवादी तरीके का समर्थन किया। तीसरा, वे महात्मा गांधी के मार्गदर्शक थे और उन्हें अहिंसा के विचारों को प्रेरित किया। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और सुधार के लिए काम किया, सामाजिक राजनीतिक सुधार के लिए काम किया। तो गोखले जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, बिल्कुल। वे मार्गदर्शक थे गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी सही है। और उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी ली थी और सदस्य भी थी, ये भी सही है। गलत क्या है, बी स्टेटमेंट। वो क्या है, उग्रवादी थे क्या, तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़ेंगे तो नरम दल और गरम दल, ठीक है ना। एक उग्र मतलब गरम दल वाले नहीं, ये नरम दल वाले थे, ठीक है ना, मॉडरेट थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है नारायण गुरु के बारे में। नारायण गुरु के बारे में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बंगाल के जो सुधारक देखे, उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के आ रहे हैं, अब साउथ में जा रहे हैं, ठीक है। नारायण गुरु के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। उन्होंने जातीय भेदभाव को चुनौती देने के लिए एक अरुविपुरम आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा, उन्होंने SNDP, ठीक है, SNDP योजना बनाई, जिसमें क्या बोलते हैं, सामाजिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा दिया। तीसरा, उन्होंने अन्य धर्मों पर एक धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास किया। चौथा, उन्होंने निचली जाति के लिए मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक स्थान तक पहुंचने के लिए अधिकार के लिए काम किया। तो ये क्या है कि दक्षिण भारत में जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उसके बता रहे हैं। तो उन्होंने चुनौती दी, बिल्कुल जाति आधारित भेदभाव के लिए चुनौती दी और अरुविपुरम आंदोलन स्टार्ट किया। दूसरा, उन्होंने SNDP, ठीक है ना, योजना के थ्रू किया, उनके जो कार्यक्रम के थ्रू सामाजिक समता और शिक्षा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। और उन्होंने निचली जाति को, जो नीचे साउथ में मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसके लिए काम किया। और उन्होंने एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर श्रेष्ठता की बात नहीं की, ठीक है ना, विश्वास नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है EV रामास्वामी के बारे में, जिसको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो उन्होंने जाति उत्पीड़न और ब्राह्मणवाद प्रभुत्व के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह अनुमूलन का समर्थन किया। तीसरा, उन्होंने सामाजिक सद्भावना के लिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। चौथा, उन्होंने एक तर्कवादी थे और उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जो कि जाति उत्पीड़न और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ था। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और पुनर्विवाह और बाल विवाह का उन्मूलन का समर्थन किया। और ये वर्ण व्यवस्था के समर्थन नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला चीज, इसकी स्थापना 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS ओलकाट के द्वारा की गई। दूसरा, उन्हें मुख्य रूप से भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान किया। तीसरा, उनका जो हेड क्वार्टर था वो अडियार में, चेन्नई में था, स्थानांतरित किया था। चौथा, उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जो प्राचीन धर्म का अध्ययन पे जोर दिया। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, उन्होंने क्या बोलते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, उन्होंने अडियार चेन्नई में अपना जो
शिफ्ट किया हेडक्वार्टर, और भाईचारे को, सार्वजनिक भाईचारे के लिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्म का अध्ययन भी किया। गलत क्या है, उन्होंने भारतीय जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उस पर केंद्रित न करके सामाजिक जो जो स्वतंत्रता है, सामाजिक जो न्याय है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, ये है कि जो जस्टिस मूवमेंट है उसके बारे में कौन सा असत्य कथन है बताना है। तो ये जस्टिस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होता है, यह मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों को सरकारी सेवाओं के में प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरा, ये इसमें टी.एम. नायर, पी. त्यागराज और एस.एन. मुदालियर जैसे नेता थे। तीसरा, इस आंदोलन का उद्देश्य जाति व्यवस्था का समर्थन करना और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना था। चौथा, इसके बाद साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया। ठीक है ना इन्होंने। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो इन्होंने गैर ब्राह्मण जो है सरकारी सेवा में प्रतिनिधि के लिए सुनिश्चित के लिए काम किया, बिल्कुल सही है। इनके जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे टी.एम. नायर, पी. त्यागराज और सी.एन. मुदालियर जैसे इस नेता थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने जातिवाद का कोई समर्थन नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। और जो अभी जो साउथ की पार्टी है जस्टिस पार्टी, इसी मूवमेंट का हिस्सा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के बाद अब इस्लाम धर्म के जो सुधारक थे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो है फरायजी आंदोलन। ठीक है, ये इसमें इस आंदोलन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है गलत है। हाजी शरियतुल्लाह पूर्वी बंगाल में शुरुआत किया। दूसरा, इस्लामी प्रथाओं को शुद्ध करने पर केंद्रित था ये आंदोलन। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दिया। चौथा, मुसलमानों के बीच एकता पर जोर दिया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें क्या है, इस्लामी प्रथाओं को शुद्ध करने की बात केंद्रित था, बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा, मुसलमानों के बीच एकता, बिल्कुल सही है। चौथा, ये सशस्त्र विद्रोह के को बढ़ावा देने पे ध्यान नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, ये है अहमदिया आंदोलन के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है आपको देखना है। तो इसकी स्थापना 1889 में, ठीक है ना, 1889 में मिर्जा गुलाम मोहम्मद ने की थी, पहला। दूसरा, आंदोलन में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए जिहाद का बढ़ावा दिया। तीसरा, इसमें मानवता के सार्वभौमिक धर्म और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व पर जोर दिया। तीसरा, इसने आधुनिक व्याख्यानों के माध्यम से इस्लाम को पुनरुद्धार में विश्वास रखा। तो एक मॉडरेट विचारधारा वाले थे। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया था कौन, मिर्जा गुलाम अहमद ने, बिल्कुल सही है। और ये मानवता के लिए सार्वजनिक धर्म और को एग्जिस्टेंस पे बल दिया, बिल्कुल सही है। और इस्लाम का पुनरुत्थान किया, बिल्कुल सही है। गलत क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। उन्होंने जिहाद का प्रयोग न करने के बल दिया। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। तीसरा, एक देवबंद आंदोलन के बारे में बताना है। ये एक रिवाइवलिस्ट आंदोलन था। ठीक है, उन्होंने 1866 में इस्लामी शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही इसके प्रमुख संस्थापक थे। तीसरा, इसने पश्चिम शिक्षा और ब्रिटिश नीतियों के साथ एकीकरण को बढ़ावा दिया। चौथा, इस आंदोलन ने कुरान और हदीस के माध्यम से शुद्ध इस्लामिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। तो बताना है, तो इसमें कौन सा गलत कथन है। तो बिल्कुल पहला तो ये सही है कि उन्होंने इस्लामी शिक्षा को संरक्षण करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थापित किया था ये आंदोलन। दूसरा, कि जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे ये मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही थे, बिल्कुल सही है।
तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पश्चिम शिक्षा और ब्रिटिश नीतियों के साथ एकीकरण नहीं किया, अपोज किया। ठीक है ना, उसके खिलाफ जिहाद का वो किया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के जो के बारे में बताना है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, और कौन सा गलत है। उन्होंने मुस्लिमों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तीसरा, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और इसे इस्लामिक संस्कृति के लिए खतरा माना। चौथा, उनका काम असबाब ए बगावत ए हिंद 1857 की विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया है। तो आपको बताना है कौन सर सैयद अहमद खान के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है, मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। तीसरा, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में इस्लामिक संस्कृति को खतरा बताया नहीं। चौथा, उनके जो कार्य ये सही है, तो ये विरोध नहीं किया, अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया मॉडर्न करने के लिए, इस्लाम को मॉडर्न करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का ये प्रमोट किए हैं। अगला प्रश्न है सिख सुधार आंदोलन के बारे में अगला कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, पहला, सिंह सभा आंदोलन 1873 में सिख मूल्यों और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, अकाली आंदोलन था एक, जो गुरुद्वारों के प्रबंधन को सुधार करने के लिए था। तीसरा, आंदोलन ने सिखों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के मिशनरी के प्रयास का समर्थन किया। चौथा, इनने गुरुमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो क्या है, सिंह सभा आंदोलन न्याय सिख मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही। अकाली दल जो है गुरुद्वारे के प्रबंधन को सुधार करने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा था। उन्होंने सिखों को ईसाई में परिवर्तन करने का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गुरुमुखी जो पंजाबी स्क्रिप्ट है और पंजाबी साहित्य को बढ़ाने में, ये सही हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अपने को गलत पूछा है, तो सी गलत स्टेटमेंट है। अगला, कौन सा स्टेटमेंट कथन गलत है इसके बारे में? फारसी सुधार। ठीक है, फारसी में भी सुधार हो रहा है, तो उसको रहनुमाई मजदयस्नान सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। दूसरा, इस आंदोलन ने नौरोजी फुडोसी और दादा भाई नौरोजी जैसे नेता सम्मिलित थे। ठीक है, तीसरा, आंदोलन ने फारसी महिलाओं को शिक्षा और बाल विवाह को समाप्त करने में, ठीक है, जोर दिया। चौथा, इन्होंने जोरास्ट्रियन धर्म को पूरे भारत में गैर फारसी समुदाय तक फैलाने पर केंद्रित था। बिल्कुल ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा डी, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को प्रतिबंध करने के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? सती प्रथा को 1829 में बंगाल विनिमय अधिनियम द्वारा आधिकारिक रूप से प्रतिबंध किया गया। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस कानून पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। चौथा, तब प्रतिबंधित भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्र में लागू हुआ था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, 1819 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इसको बैन किया गया। दूसरा, इसको बैन करने में जो विलियम बेंटिक थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं, इन्हीं के कारण ये विरोध किया था, इन्हीं के कारण तो ये पूरा स्टार्ट हुआ था प्रतिबंध करना। और ओनली ये भी सही है कि ओनली ब्रिटिश जो प्रोविंसेस हैं
ब्रिटिश रूल जो टेरिटरी है उसी में ही लागू हुआ था, जो रजवाड़े थे उसमें लागू नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन का भी एक जो क्षेत्र होता था, एक राजाओं लोग का अपना क्षेत्र रहता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताना है। ठीक है, पहला 1795 और 1804 में बंगाल विनिमयों में कन्या भ्रूण हत्या को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, दूसरा दूसरा 1870 में अधिनियम में प्रभावित क्षेत्र को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ठीक, इसमें दहेज और जाति से जुड़ी प्रथाओं का लक्षित किया। ठीक है, टारगेटेड, और कानून सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। बंगाल रेगुलेशन के थ्रू क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को अवैध घोषित कर दिया। ठीक, 1804 में। उसके बाद नियम बनाया कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तीसरा दहेज से, क्योंकि ये जो प्रथा है भ्रूण हत्या दहेज और जाति दोनों से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल सही है। गलत ये हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में नहीं किया, जहां पे ब्रिटिश सरकार का राज था वहीं पे किया। राजाओं को जहां पे स्वतंत्रता दी वहां पे कुछ नहीं हुआ। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताना है। ठीक है, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के लिए बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये पारित होता है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैध किया। ठीक है, तीसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका समर्थन किया। ठीक, चौथा, रूढ़िवादी जो हिंदुओं ने विरोध का सामना किया। तो आपको बताना है इसमें से कथन गलत कथन को नहीं। रूढ़िवादी जो हिंदू लोग हैं उनको लगा कि हमारा कल्चर, हमारा जो नियम कानून है वो खराब हो रहा है, उसके कारण विरोध किया, बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका समर्थन किया, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। और ये जो विडो रीमैरिज है उसको लीगलाइज किया गया। ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि जो राजवाड़े थे वहां पे नहीं किया गया। ठीक, और ये लॉर्ड डलहौजी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये कैनिन के टाइम में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा कैनिन, लॉर्ड कैनिन होगा। तो इसी तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन खत्म किए, जिसमें क्या है कि जितने भी व्यक्तित्व थे जो सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन के, और उसके इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट थे। ठीक है, तो क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ मैंने पूरा कवर अप कर दिया एक पीडीएफ में। तो वन टाइम रीडिंग और रिवीजन के लिए है। तो ये आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल से ये वीडियो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।